जामवंत बलरास ये सभी सुभट हैं और जितने भी सुभट हैं सभी ने अपने अपने बल का बखान किया। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। लेकिन सभी ने 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र पार जाने की ये क्षमता प्रकट नहीं किया। सभी ने संशय रखा। किसी ने 10 योजन कहा तो किसी ने 20 तो किसी ने 50, लेकिन पार जाने की क्षमता किसी के पास नहीं। परंतु रही मेरी बात, मैं पहले जैसा बल मेरे पास नहीं है। जिस समय बलि को छलने के लिए भगवान ने विराट रूप बनाया था, उस समय मैंने उस विराट रूप के 2 घड़ी में 7 बार चक्कर लगाए थे, प्रदक्षिणा किया था, लेकिन नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब पहले जैसा बल मेरे शरीर में नहीं है। परंतु हम ये क्या देख रहे हैं? कहि रीच पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। अरे हनुमान जी, आप इस प्रकार से शांत बैठे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, आप तो पवन के पुत्र हैं, बल भी आपके पास पवन के समान है। और आप विद्या के, बुद्धि के, गुण के और ज्ञान के भंडार हैं। आप स्वयं विचार करें, कौन सो काम कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है। इसलिए आप उठे। आपको पता नहीं है, हम जानते हैं आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका अवतार क्यों हुआ है। राम काज लगे ताव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। अरे मैं तो भूल ही गया था जामवंत जी कि मेरा जन्म प्रभु श्री राम जी के घर के लिए हुआ है। वो जामवंत क्या कहते हो? बादल पड़कर चूमे वो पहले लंकेश्वर को मालूम, या लंका उल्टी कर दूं मैं। ये खारे समुद्र की धारा को, ये खारे समुद्र की धारा को ये लांगू या फिर ये लील जाऊं। ये जिस गिर पर ये लंकापुरी है उस कीर्तकोट को ठालाऊं। मारो उस मेघनाथ को, मारो कुंभकर्ण को। जाऊं मत में पूछो तो ही उसे सिकावस दिन सुई। हमें विश्वास है जो तुमने कहा है कि सहित सहाय रावण ही मारी और आना हूं यहां त्रिकूट पारी। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है। महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि जानकी की खोज करना है। तो इतना करहु तात तुम जाई और सीते ही बेग कहु सुध आई। केवल माँ जानकी जी की खोज करना है और खोज करके वो संदेश हमें महाराज को बताना है। जब तक मैं माता जानकी जी का पता लगा करके वापस ना जाऊं, तुम यहीं पर हरि भजन करना। नाई सबन कहू माता, चलो हरस ही धर उधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ। रघुवीर सवारी करको पवन तने बलवारी। यही गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। रघुपति दूत बिचारी, तय मैना के होई समारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बैनाक हूँ, रावण के भेसे मैं समुद्र के अंदर रहता हूँ। आप श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप श्रमित हो जाएंगे। ये बहुत विशाल समुद्र है, मेरे ऊपर बैठ करके विश्राम कर ले, बाद में प्रस्थान करिएगा। हे मैनाक जी, आप हमें विश्राम करने के लिए कह रहे हैं। मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राम काज कीने बिना मोय कहा विश्राम। जब तक मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इस समय आप हमें जाने दें।
जय श्री जय श्री राम। मंगलमय। जय श्री राम। जात पवन सुत देवन देखा जानई कहूँ बल बुद्धि विशेष सुरसा नाम अहन के माता पठन आई कही तिही बाता। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा, सर्पों की माता सुरसा को भेजा बल और बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु। सावधान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। सावधान। वाणी को सुना, नारी की आवाज है मेरा नाम सुरसा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और नारी को अगर माँ कह दो तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है। हे माता, आप हमें खाने की बात कर रही हैं। इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूं। इस समय आप हमें ना खाएं। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकते हूँ। तो फिर आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख में बैठ रहा हूं। जय श्री राम। सावधान। और जैसे जैसे माँ सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, ठीक उसका दूना हनुमान जी ने अपना शरीर का विस्तार किया। और जब सुरसा ने 700 योजन 7 योजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा बदन पैठ पुन बाहर आवा मागा विदा मा ताहि सिरनावा। हे माता, अब आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। हनुमान, मोहि सुरन जही लाख पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। देवताओं ने जिस कारण से मुझे भेजा था, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल के भेद को पा लिया है। राम काज तुम करियो, तुम बल बुद्धि निधान। तुम राम के कार्य को करोगे, तुम बल बुद्धि और विद्या के भंडार हो। आशीष दे के जात हो, हर्ष जाओ हनुमान। जय श्री राम। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। ये क्या, मैं लंका के प्रमुख द्वार पर आ गया। और लंका के जब प्रमुख द्वार पर आ गया हूं और लंका के प्रमुख द्वार पर देख रहा हूं, बहुत बड़ा पहरा लगा है। पहरे राजन खड़ी है। अगर मैं इसी रूप में जाऊंगा तो ये मुझे देख लेगी। इसीलिए मशक समान अपना रूप में मच्छर जितना होता है, जितना छोटा मच्छर उतना छोटा अपना रूप बनाऊंगा। ये मुझे देख नहीं पाएगी, मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चल वो सुमर नर। ए बानरी के बच्चे, ठहर जा। कहाँ लंका की ओर घुसा चला जा रहा है? सोच रहा है एक मच्छर के समान मैं सूक्ष्म रूप बनाकर लंका के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। परंतु जानता नहीं है, जानत नाही मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगु चोरा। मेरा आहार वही है जहां तक मेरी नजर जाती है, और तू मेरी नजरों से बचकर जा रहा है। मैंने सोचा था कि तुम देख नहीं पाओगी, लेकिन तुमने देख लिया। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुझे लंका के अंदर जाने दे। नहीं जाने दूंगी। तो बच्चा, आज तैयार तू हो मेरा जा। आहार बनेगा, तैयार हो जा। तुझे खा जाऊंगी। तैयार हो जा। नहीं मानेगा। रुधिर बमत धरणी धनुमणि, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर बिनई सशंका। हे प्रभु, मैं जान गई। हे तात हनुमान जी, मैं जान गई कि लंका का नाश होने वाला है। हे प्रभु, नगर प्रवेश कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने हृदय में कौशलपुर के राजा को बसाएं और लंका में प्रवेश कर जाएं। क्यों नहीं,
तुम्हारे द्वारा बतलाया गया कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। धन्य हो गया मैं। एक ही मुष्टका में आंखें फेर दी तुमने। हाँ, क्यों नहीं, जाओ। अब मैं लंका के अंदर जा रहा हूं। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। अब मुझे लंका में देखना चाहिए कि रावण ने माता जानकी को कहां पर रखा है। अब और छोटा रूप बनाकर के मुझे लंका के कोने कोने में जाकर के देखना चाहिए। जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जय तहे अग्नित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी को बह दे। पवन एक पुण्य दी के सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए। नौ तुलस का वृंद तह देख हरस कपिराई। मैंने सारी लंका में भ्रमण किया, लेकिन मुझे माता जानकी कहीं नहीं मिली। मिला क्या, देखा क्या मैंने लंका में? मंदिर मंदिर पितकर शोधा, और देखे जाता अगणित योधा। रावण के एक में की योद्धाओं को देखा, लेकिन माता जानकी नहीं मिली। लेकिन मैं देख रहा हूं इस भवन को। जिस समय मैंने इस भवन को देखा तो इसकी एक एक ईंट रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन न जाए। जब मैंने देखा कि इसकी की एक एक ईंट हरि नाम से अंकित है, और जब हरि नाम से अंकित है और देख रहा हूं कि नव तुलसी का वृंद तहा, आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा है, और जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होता है तो वह वो भगवान का भक्त होता है। लेकिन फिर मैं दूसरा विचार ये कर रहा हूं कि अगर यहां पर भगवान का भक्त है तो मैं तो जानता हूं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। लंका तो राक्षसों की है, फिर भगवान का भक्त कैसे? कहीं ये मन मोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम। जय श्री राम। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। हे ब्राह्मण देवता, आपका प्रातःकाल दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन शुभ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन महा कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कहीं आप हरि दासों में से तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है इसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। कि तुम रामो दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। कहीं आप राम के भक्तों के प्रेमी तो नहीं हैं जो आप मुझे बड़भागी करने आए हैं? आपका क्या परिचय है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, नाम मेरा हनुमान है, और माता जानकी जी का पता लगाने आया हूँ। मैं धन्य हो गया। आप जानकी जी का पता लगाने के लिए आए हैं, तो आइए मैं सारी युक्तियां आपको बताऊंगा, जिन युक्तियों के माध्यम से आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे लेकिन जहां माता जानकी जी हैं। मैं आपको देख रहा हूं। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरका चंदन कैसा। इन राक्षसों के बीच में रहकर भक्तराज कैसे तुम जीवन यापन करते हो? इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हो? कौन है आप अपना भी परिचय दें, और कैसे रहते हैं लंका में? हनुमान जी,
आप राम जी के भक्त हैं तो परिवार से अपनी बात छुपानी नहीं चाहिए। और सच तो ये है, पहली बात तो परिवार ये भी है और परिवार ये भी है, दोनों परिवारों में हूँ। तो अब आरत अधिकारी जहाँ पावही तो गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही। मैं अपने अंदर की बात आज आपको बता रहा हूँ। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमी दसरण मो जीव बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ्या रहती है, उसी प्रकार से मैं यहाँ रहता हूँ। धन्य है आप, धन्य विभीषण, धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम और धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। धन्य हो। देखो चाहो जानकी माई, मैं माता जानकी का दर्शन करना आप जानकी जी का दर्शन करना चाहते हैं, प्राप्त हो जाएगा। मैंने आपको वचन दिया है, लेकिन मुझे भी तो कुछ आज आपने माता जानकी का दर्शन आप मुझे करा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक समय वो आएगा कि मैं भी अपने प्रभु के दर्शन आपको कराऊंगा। विश्वास तो बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन न जाने क्यों डगमगा जाता है। इसलिए कि तामस्तन कछु साधन नहीं, ये मेरा तामसी शरीर है, कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। प्रीत न पद सरोज मन माही। जैसा प्रेम प्रभु श्री राम जी के चरणों में आपका है, वैसा मेरे द्वारा नहीं है। बस यही तो संदेह है। आप चिंता ना करें, आपको संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु की कृपा मेरे जैसे बंदर पर हो सकती है, जब मुझ पर हो सकती है, अरे प्रातः काल होते ही अगर कोई व्यक्ति हमारा नाम ले लेता है तो उसको दिन भर भोजन प्राप्त नहीं होते। हम वो हैं। जब मेरे ऊपर कृपा हो गई है तो आप तो उनके भक्त हैं, आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आपने ये तो बात सत्य कही। क्यों? क्योंकि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। राम जी ने ही कृपा किया है, तभी आपने मुझे दर्शन दिया है। यही सत्य। अब वही भा भरोस हन मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से आप जैसे संतों का मिलन भी नहीं होता है। मैं पूर्ण विश्वास में हूँ, राम जी का दर्शन मुझे आपके माध्यम से होगा। अब मेरे साथ चलें, मैं आपको वो मार्ग बता रहा हूँ। क्यों नहीं? जय श्री राम। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप